नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली पर भी सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं कि दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में स्थितियां इस बार पहले से काफी अलग हो चुकी हैं और ऊपर से आम आदमी पार्टी के आने के बाद सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को नुकसान में दिखाया जा रहा है और कांग्रेस के पास यहां खोने के लिए 7 की 7 सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही 7 सांसद हैं दिल्ली में। इसी पर आधारित है आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। लोकसभा के 2014 के चुनावों के संदर्भ में अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनावों में, जो हाल ही में बीते साल हुए थे, उसके बाद से सियासी समीकरण ही पूरी तरह से बदल गए हैं। अब ये अनुमान लगा पाना कि क्या कुछ होने जा रहा है एक मुश्किल चीज हो चली है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, बीजेपी को भी बढ़त मिली है और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उसके बाद अब ये उम्मीदें की जा रही हैं कि जिन केंद्र के मुद्दों पर विधानसभा में लोगों ने वोट डाले, दिल्ली की जनता ने वोट डाले, क्या वही सोच लेकर के दिल्ली के वोटर इस बार लोकसभा चुनाव में भी वोट डालेंगे? – 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनावों में कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जबकि यहां की 7 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के लिहाज से दिल्ली की हर लोकसभा सीट पर अगर पार्टियों के प्रदर्शन को देखें तो ऐसे में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आपकी जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। यहां आपके पास विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें हैं और कांग्रेस के पास कोई भी सीट नहीं है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है। यहां पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आपके पास यहां की 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और 1 सीट जेडीयू के पास है। पूर्वी दिल्ली में भी लोगों ने आपको काफी पसंद किया है। यहां के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 10 सीटों में से आधे पर आपने जीत दर्ज की है। आपको 5 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है और यहां आधी सीटें जीती हैं। आपके पास यहां 3 सीटें हैं, जबकि बीजेपी ने 5 सीटें जीती हैं और कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम कर पाई। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी का जादू बरकरार है। एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने भी यहां 1 सीट जीती है और बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन आपने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। आपको यहां पर 4 सीटें मिली, बीजेपी को 5 सीटें मिली, अकाली दल के पास भी 1 सीट गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां आने वाली आधी विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। यहां आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट निर्दलीय को। दक्षिण दिल्ली में भी बीजेपी काफी मजबूत है और कांग्रेस के पास 1 भी सीट नहीं आई। यहां आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली और बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 बीजेपी को और 3 आम आदमी पार्टी को जाती दिख रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने के बाद आम आदमी पार्टी को अब ज्यादा सीटें हासिल हो सकती हैं, जिसमें कई विशेषज्ञ तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 में से 6 सीटें तक जाने की बातें कर रहे हैं, जबकि 1 सीट पर बीजेपी के जीतने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दोनों ही सूरतों में कांग्रेस की 7 सिटिंग सीटें उससे फिसलती नजर आ रही हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट।
नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को दिल्ली में, लेकिन आखिर ये नुकसान कितना बड़ा होगा, इस पर चर्चा के लिए सियासी समीकरण कितना प्रभाव डालने वाले हैं लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में, इस पर अपनी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ रहे हैं। संत कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ सुरेंद्र बंसल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संत कुमार जी, आपके पास पहला सवाल लेकर आएंगे कि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस को देश में कई राज्यों में नुकसान झेलना पड़ा है, अब लोकसभा चुनाव भी पूरी सिर पर हैं, तैयारियां जोरों पर हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कैसे बचाएंगे अपने गढ़ को, क्या लग रहा है, आप बचा पाएंगे? 7 की 7 सीटें आपके पास हैं। देखिए, मैं दिल्ली के चुनाव की एक बात आपको बता रहा हूँ जी। पार्लियामेंट का चुनाव जो असेंबली के चुनाव हुए उससे बिल्कुल अलग होगा जी। पार्लियामेंट के चुनाव के मुद्दे भी अलग होंगे जी। और पार्लियामेंट के चुनाव में जो कमियां हमारे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से रही थी जी, उन कमियों को भी हम पूरा करने का पूरे तरीके से काम करेंगे जी। और मैं ये मान के चलता हूं कि दिल्ली के लोगों ने जो पीछे चुनाव हुए दिल्ली में उससे एक सबक लिया है और वो सबक ये लिया है कि दिल्ली का जितना जबरदस्त विकास कांग्रेस ने किया उसकी एक झलक में केवल 1 मिनट में बताना चाहता हूं कि आज से 15 साल पहले दिल्ली में जो आदमी जाता था वो दोपहर तक अगर अपनी गाड़ी से, बस से, ट्रेन से अगर बाहर निकलता और रुमाल से चेहरा पूछता था तो उसका रुमाल ब्लैक रंग का, काला रंग का। बिल्कुल, लेकिन विकास के नाम पर वोट ही नहीं पड़ा दिल्ली में। सुनिए मेरी बात, ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने 15 साल के अंदर दिल्ली में इतना जबरदस्त विकास किया कि प्रदूषण को खत्म किया। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो बसेस का था, चाहे वो टेम्पोज का था, चाहे वो मेट्रो का था, चाहे वो रेलवे का था, इतना बढ़िया तरीके से साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरी गलियां, साफ सुथरा ट्रांसपोर्ट, तो गजब का एक विकास दिल्ली के अंदर हुआ। संत कुमार जी, आपकी एक बात से असंतोष है क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस दिल्ली की जनता को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है, अपने फैसले पर फिर से वो विचार कर रही है, जबकि जब चुनाव परिणाम आए थे विधानसभा के, उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद सबके सामने आके, मीडिया के सामने आके यही कहा था कि समीक्षा की आवश्यकता है। यस, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने पूरे तरीके से समीक्षा की और कांग्रेस ने दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरते हुए कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ने का काम किया चुनाव के बाद। वो क्या था कि जिस समय आप पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा और लोगों ने आप पार्टी को ऊपर उठाने का, सरकार बनवाने के लिए दिल्ली की जनता ने कोशिश की, लेकिन वो सरकार बनाने की सूरत में नहीं आए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक मत से ये फैसला किया कि केजरीवाल जी अपने वायदों को पूरा करें, दिल्ली की जनता के सामने जो उन्होंने वायदे किए उसको पूरा करें, हम खुद उनका समर्थन देंगे। और पहली पार्टी इस देश की ऐसी है जिसने उन लोगों का समर्थन दिया, उन लोगों की सरकार बनाई जो ये कहते हैं कि हम पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसके मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे बनाने का काम करेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को समर्थन दिया कि ठीक है, आप अपने वायदों को पूरा करिए, हम आपकी सरकार को चलवाएंगे। सुरेंद्र बंसल जी आपके पास में आएंगे। बीजेपी दिल्ली में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है 7 लोकसभा सीटों में से, और किन आधारों पर उम्मीद कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में फहरा रहा है। दिल्ली भी उससे छूटी नहीं है। दिल्ली में तो हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 272 प्लस सीटें जनता, देश की 125 करोड़ की जो जनसंख्या है वो आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है कि आने वाली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। जहां तक दिल्ली की बात है
दिल्ली के विकास की बात अभी पूर्व विधायक जी कर रहे थे। अगर इतना ही विकास इन्होंने किया था तो जनता इनको 70 में से 8 सीटें देकर घर नहीं बैठा देती। भारतीय जनता पार्टी पूरे 3 प्रदेशों में जीती और दिल्ली में भी 1 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ठीक है, सत्ता के करीब पहुंच के 2-3 सीटें कम रह गई। राजस्थान में 80% सीटें लेकर हमने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में 70% लेकर सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ में 50% से भी ज्यादा 55% के करीब लेकर हमने सरकारें बनाई। लेकिन दिल्ली में हम सत्ता से थोड़ा दूर रह गए, लेकिन दिल्ली की जनता ने 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को चुना। अभी दिल्ली की विकास की बात कर रहे थे, CWG गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनकी नाक के नीचे सुरेश कलमाड़ी के समय 70,000 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और इनके सुरेश कलमाड़ी जी, जिनको प्रधानमंत्री जी भी क्लीन चिट देते रहे। चलिए, विधानसभा के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। इसके लोकसभा चुनावों के दौरान मुख्य मुकाबला किन के बीच होगा? बीजेपी को चुनौती किससे मिलने वाली है? नहीं, चुनौती की तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वंदी आप कांग्रेस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कांग्रेस को खेमे में ही नहीं है जी। कांग्रेस का तो अगर इनके खेमे में कुछ होता तो ये अरविंद केजरीवाल को समर्थन क्यों देते? अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों बनाते? आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते थे। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 350 पन्नों का सारा सबूत लिए बैठे थे। आज वो कहां चला गया सब का सब? उनके खिलाफ वो पेश क्यों नहीं करते? संत कुमार जी, बीजेपी का साफ तौर से कहना है, बंसल साहब साफ तौर से यही कहना चाहते हैं कि आपके पास दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से कोई भविष्य कांग्रेस को नहीं दिखा था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर के चिंताएं काफी पहले से थी। विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए तो लोकसभा चुनावों के हिसाब से समीक्षा भी की जा रही थी। देखिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ, कांग्रेस की सोच बीजेपी की सोच से इस मायने में अलग है। कांग्रेस देश के लिए सोचती है, कांग्रेस जनता के फायदे के लिए सोचती है और बीजेपी अपने फायदे के लिए सोचती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल हो, उसके लिए चाहे कत्लेआम कराने पड़े, उसके लिए चाहे सांप्रदायिक दंगे कराने पड़े, उसके लिए चाहे जनता भाड़ में जाए, इन लोगों का सरकार बनाने से मतलब है। इन लोगों का इन बातों से कोई मतलब नहीं कि प्रदेश में कितनी तरक्की हो, देश में कितनी तरक्की हो, देश किस लाइन पे चले, इन बातों से ये लोग दूर है। इन्होंने इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कांग्रेस को कि जो लोग कांग्रेस के दुश्मन है, कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा बनाने की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं ने फैसला किया कि ठीक है, आप अगर जनता को राहत देते हैं, उसके बावजूद भी हम आपकी सरकार बनाएंगे। ये देश में नहीं, दुनिया में कांग्रेस ने उदाहरण बनाया है कि अपने विरोधियों की सरकार बनाने का काम किया और उसका ये रिजल्ट होगा कि आने वाले चुनाव में 7 की 7 सीटें दिल्ली की कांग्रेस की जोड़ी में आएंगी और केवल 7 की 7 नहीं, साथ लगता हुआ, चूंकि हरियाणा का चुनाव भी साथ है। मैं यहाँ ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फौज, जो कभी बैरक में नहीं बैठती, जो हमेशा जंग में रहती है, वो निकल करके आएगी। जो हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर परचम फहराएगी, उसका असर उसी का असर दिल्ली में पड़ेगा, उसी का असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, उसी का असर राजस्थान पे पड़ेगा। कुमार जी, एक बात और गौर करने वाली है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तरी भारत में जो चुनाव अब लोकसभा का आने वाला है, उसमें हरियाणा की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फौज जो बैरक से निकल करके चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, उसका असर सारे देश में देखने चलिए पूरे देश में देखने को मिलेगा। दिल्ली को लेकर के जब विशेष तौर पर हमारी बात चल रही है और दिल्ली में हालिया विधानसभा चुनाव हुए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, केंद्र का मुद्दा था महंगाई और भ्रष्टाचार का, जो पूरी तरह से छाया रहा। और जब विधानसभा चुनावों में केंद्र का मुद्दा छाया रहा तो केंद्र दिल्ली में केंद्र के लिए जब चुनाव होने लोकसभा के
चुनाव होने हैं, तो क्या ये मुद्दे असर नहीं दिल्ली में डालेंगे? मैं अभी देखने लग रहा था आपके टेलीविजन पे भी और भी जो आप सर्वे दिखाने लग रहे हैं जी। उस सर्वे में भी दिल्ली के अंदर 7 में से 1 सीट बीजेपी की दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ दिखाई गई हो, बिल्कुल। लेकिन जब बीजेपी की 1 सीट दिखाई गई है और आप पार्टी के कार्यकलापों को दिल्ली की जनता ने देखा है, तो 6 सीट तो कांग्रेस के खाते में वैसे ही चलेगी और 1 सीट भी नहीं बच पाएगी। इस वजह से 7 की 7 सीट कांग्रेस दिल्ली में दोबारा से फिर जीत करके आएगी। बिल्कुल बंसल जी, साफ तौर से संत कुमार जी का यही कहना है कि 7 की 7 सीटें दोबारा जीतेंगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरह की बातें नहीं कह रही हैं। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में दिखाया है, अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जब एक बार इतनी सीटें जीत करके आई तो और लोगों की निगाहें गई हैं। कहीं ना कहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अब लोग एक बार और ज्यादा विश्वास जताएंगे आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस को नुकसान सबसे ज्यादा होगा और लेकिन बीजेपी भी ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। देखिए, आम आदमी की जहां तक पार्टी की बात है वो तो जनता की नजरों में बिल्कुल गिर गई। अरविंद केजरीवाल जो कहे वो सही और सब गलत। वो अपने अलावा किसी को ईमानदार और सबसे बढ़िया नेता नहीं मानते। देश के 29-30 नेताओं के खिलाफ लिस्ट जारी कर दी कि वो से बेईमान है और भ्रष्ट हैं, एक मैं ही सही हूं। जहां तक हरियाणा की बात अभी कर रहे थे मेरे मित्र संत कुमार जी, हरियाणा में कांग्रेस के 40 विधायकों में 15 के खिलाफ तो आपराधिक मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं। कुछ मंत्री अंदर हैं, कुछ के जाने की तैयारी हो रही है विधायकों की। और फिर ये किस तरह कह रहे हैं कि सारी फौज बैरक से निकल के आ जाती है। अभी 10 नवंबर की गोहाना में रैली की सीएम साहब ने 5 साल पहले या 10 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए थे क्या? 21, 22, 23 जनवरी को हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ने देखा। पूरा 3 लाख कर्मचारी असंतोष से उभर कर सड़कों पे आ गया। 2.5 करोड़ लोग 3 दिन तक बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना तो मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही बीजेपी दिल्ली में क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी? कैसे आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कद है उस पर लगाम लगाएगी? आम आदमी का कद जिस तरह बढ़ा था उसी हिसाब से, दुगने हिसाब से डाउन हो रहा है। और जहां तक मोदी जी की बात है, देश के लोगों की बात छोड़िए, सर्वे की बात अब तो कंवर जी को अच्छी लग रही है। और जब वो बीजेपी को दिखाता है प्लस तो कहते हैं ओपिनियन पोल, प्री पोल बंद कर दें। सेंटर के नेता सब बोलते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, अंतरराष्ट्रीय निवेशक बैंकर गोल्डमैन सैक्स तक कहते हैं कि मोदी के आने से देश में खुशहाली आएगी, निवेशक खुशहाल रहेंगे। तो कांग्रेस की फौज टीवी पे डिबेट के माध्यम से आ जाती है। ये क्या हो रहा है देश में? सलमान खान पतंग उड़ाते हैं, मोदी जी को गुडमैन कहते हैं तो परेशानी हो जाती है। हालांकि 2 दिन बाद सलमान खान कहते हैं बिल्कुल कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। संत कुमार जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और कांग्रेस को इसमें शामिल ना करते हुए, ताकि आप साफगोई के साथ इस पर जवाब भी दे दें कि फायदा अगर हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो फायदा किसे होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को दिल्ली में? नहीं, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो बीजेपी तो रोजाना घाटे में जाने लग रही है। बीजेपी का तो जितना मैक्सिमम रोल था, तो आपकी सहयोगी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा दिल्ली के चुनाव में। और जिन विधानसभा सीटों में अब कांग्रेस चुनाव हारी है, आप देखेंगे उन्हीं विधानसभा सीटों में दोबारा से कांग्रेस जीतने का काम करेगी। और साथ की साथ संक्षेप में, हाँ बंसल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संक्षेप में अपनी बात। मैं देश के बारे में कहना चाहता हूं। संत कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस देश की सोचती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब देश के सैनिकों के सिर पाकिस्तान के सैनिक काट के ले जाते हैं, और जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आता है, अजमेर दरगाह में हमारा विदेश मंत्री उनके आओ भागत के लिए जाता है, 3 आंखें तरेर रहा है, आज उन्हें बांग्लादेश आके दिखा रहा है। लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस मामले में बिल्कुल खामोश रहते हैं। इनको इस बारे में कहना चाहिए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, विदेशी सुरक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे आज ये सरकार विफल रही है, असफल रही है। आज महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में बिल्कुल बंसल साहब, संत कुमार जी, बंसल साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल साहब, निश्चित चलिए, बिल्कुल ये चूंकि अभी पाकिस्तान से जुड़ी हुई कोई बात नहीं की जा रही थी, यहां पर सिर्फ दिल्ली लोकसभा चुनावों को लेकर की बात थी, सिर्फ 7 सीटों पर यह डिस्कशन था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया कार्यक्रम में और अब इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि फर्क क्या पड़ने वाला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 7 सीटों पर जो उसका कब्जा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन किन आधारों पर कांग्रेस शायद इसका जवाब देने में हिचकती भी है कि आखिर जिन आधारों पर वो वोट की बात कर रही है, वोट का दावा कर रही है, उन आधारों पर उसे नुकसान पहले हो चुका है, तो आखिर क्या उन आधारों पर वोट उन्हें मिलेंगे। बीजेपी भी यहां पर सारी सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन जानती है कि आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान बीजेपी को हुआ है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल दिल्ली में बिगाड़ सकती है, इसी बात की संभावनाएं ज्यादा हैं। देखना होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर से, अपने अपने स्टेज से रोकने की कोशिश कर पाते हैं, ताकि इनकी स्थिति कुछ बची रहे। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।